जिस क्षेत्र में गिरी, जिस भूमि में गिरी, उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ध्यान देना सज्जनों, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वो मन रूपी नेमी है। मन एक चक्र है, तमाम वासनाएं इसे चारों तरफ से केंद्र बनाकर इसको अपने साथ चला रही हैं। अगर मन ही आपका गिर जाए, संसार में आपका मन गिरेगा नहीं कभी, जहां भी गिरेगा मन और बड़ा हो जाएगा। एक व्यक्ति के कोई बच्चा नहीं था, उसने महात्मा से कहा कि मेरे बच्चा हो जाए तो मैं चाहता हूं कि सन्यास ले लूं। महात्मा ने कहा कि तुम्हारी बात तो सही है, तुम्हारी संसार में गृहस्थी की आवश्यकता है कि उसके परिवार की वृद्धि हो, तुम्हारे वंश में वृद्धि हो, कोई बात नहीं, बच्चा हो जाएगा फिर सन्यासी बन जाना। महात्मा के आशीर्वाद से बच्चा हो गया। महात्मा कुछ दिन के बाद आया, कहा कि चलो अब सन्यासी बनो। उसने कहा कि थोड़ा और बड़ा हो जाए, थोड़ा और ये बड़ा हो जाए, अभी तो बिल्कुल ही इसको कुछ करना धरना भी नहीं आता। और बड़ा हो गया, फिर कहा महात्मा आकर के चलो अब तो समय हो गया है ना, अब तो बड़ा हो गया है। महात्मा जी सब कुछ अच्छी बात है, घर में एक इच्छा है कि अच्छी बहू आ जाए, नू आ जाए। नू बोलते हैं ना गुजराती में, ये पंजाबी में। महात्मा ने सोचा ये भी ठीक है, नू भी आ जानी चाहिए। आ गई, महात्मा जी पधारे। उस आदमी ने कहा बड़ी कृपा हुई, आपका आशीर्वाद हमें इस जगह तक ले आया है। महात्मा ने कहा इसीलिए तो मैं आया हूं कि अब चलो अब। उसने कहा एक और कृपा कर दो, कम से कम घर में मैं पौत्र देख लूं। पौत्र, बेटे का बेटा भी हो जाए कम से कम। उस महात्मा ने कहा चलो अच्छी बात। कुछ दिन के बाद घर में पौत्र भी आ गया। वो व्यक्ति बीमार पड़ा है। महात्मा ने कहा कथा को मैं बदल रहा हूं, कहानी को मोड़ दे रहा हूं, अब तो चलो। कहा बाबा जी आपके साथ जाएंगे तो घर में पानी तो देते हैं ना, जरूरत पड़ जाने पर कम से कम ये सहारा तो देंगे ना। आपके साथ जाऊंगा तो कौन उठाएगा बैठाएगा, कम से कम जरा मैं ठीक हो जाऊं। महात्मा ने सोचा ये भी ठीक है। आखिर में एक दिन जब महात्मा आया तो महात्मा से बोल गया कि क्या मैं ही आपको मिला हूं, दूसरा कोई नहीं मिला? क्या आपका कोई दूसरा भक्त नहीं है? ध्यान देना सज्जनों, मन जितना जितना गिरता जाता है, मन जितना जितना पाता जाता है, मन कभी क्षीण नहीं होता, मन बढ़ता चला जाता है। लेकिन मन गिर कहां जाता है? अध्यात्म विज्ञान में। जहां अध्यात्म विज्ञान की चर्चा हो रही हो वहां पर तुम्हारा मन, चूंकि वहां वैराग्य भी होगा ना, अध्यात्म विज्ञान तब तक फलित नहीं होगा जब तक वैराग्य की चर्चा नहीं होगी। और वैराग्य जब तुम्हारे अंदर पैदा हो गया तो इसी के साथ तुम्हारा मन अपने आप गिर गया। किसी को गिराने की जरूरत नहीं है, विराग में किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ही अंदर का जो मन में बैठा हुआ राग था, जो तुम्हारे मन में बस्ती बसी हुई थी संसार की, अगर वह बस्ती गिर गई, और बस्ती कब गिरेगी? जब विराग आएगा। बस्ती गिर गई एक,
जो बस्ती बसी थी खाली हो गई मन में, तो मन जो विशुद्ध मन है उसी को कहा है तीर्थम परम किम स्वमनो विशुद्धम। और जब मन शुद्ध हो गया, ज्ञान विज्ञान ने मन को शुद्ध बना दिया, तब तो क्या है, यही मन मोक्ष में साधक बन जाता है। यहां पर मन का निश्चित ही बंधन टूट जाता है, मन अपने आप में निरस्त हो जाता है। जब मन निरस्त हो जाता है तो व्यक्ति अमन हो जाता है। पहले उन्मन होता है, उन्मन होने के बाद हमारे संतों में उस मन की अवस्था को बताया उन्मनी। उन्मनी, ध्यान दें, आप कभी कभी अन्य मनस्क होते हैं, आपका मन इधर से उधर चला जाए, यहां से और जगह चला जाए, तो इसका नाम है अन्य मनस्क। और कभी आपका मन हो जाता विमनस्क, कहीं विकारों से परेशानियों से घिर गया तो आप हो गए विमनस्क। और कभी जब संत मिलता है, और संत कैसा, सुखदेव जैसा संत, हमारे कल्याण देव जी महाराज जैसा संत, इस भूमि में रहने वाले हमारे ओमान जी भी उसी तरह की उसी धारा में हैं। ऐसे संत जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति की कौन सी स्थिति बनती है, उन्मनी। और उन्मनी बनने के बाद और आगे की स्थिति है, व्यक्ति पहुंच जाता है अमनी अवस्था में, अमनी। ध्यान दें, सुखदेव जी जिस भूमि में कथा सुनाई, ये भूमि भी उसी तरह की है जिस तरह से नैमिषारण्य की भूमि थी। ये भूमि भी जहां पर व्यक्ति अमन हो जाता है। मन तो है, लेकिन मन का कषाय क्या है, दोष क्या है, राग और द्वेष। मन का दोष है मेरे पर केंद्रित। परीक्षित जी के मेरेपन में कौन बसा हुआ था, संसार। वो खत्म हो गया सुखदेव जी महाराज के उपदेश से। और जब सुखदेव जी महाराज आते हैं तो खत्म कैसे होता है, उसके लिए तो कुछ कहना पड़ेगा। कुछ पुराना था उसको हटा दिया जाए, और जो नया है इतना नूतन है, इतना नूतन है कि उसमें पुरातन भाव ही नहीं है। अगर नित्य नूतन कोई व्यवस्था है, नित्य नूतन कुछ है, तो वह सिर्फ है प्रभु का नाम। आप कहें ये कैसे? जिसने प्रभु के नाम का रस पा लिया वो और रस पाता जाता है। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन पावा नाही। और आप रामायण पढ़ने लगे, रामायण पढ़ते पढ़ते कितना ही आपने पढ़ा है, लेकिन हर बार पढ़ने के साथ आपको कुछ नया रस मिलने लगता है। नया रस, नया रस किसमें मिलता है? किसी भी वस्तु को आप देखो वो पुरानी पड़ेगी, पड़ती कि नहीं पड़ती है? किसी भी व्यक्ति को देखो, चाहे कितना ही वो प्रिय पात्र हो, पुराना तो पड़ेगा। लेकिन जो नाम की मस्ती है, मैंने एक महात्मा को देखा, मैंने उस महात्मा से पूछा, वृद्ध थे, कि आपको संसार से विराग हुआ, लेकिन नाम की मस्ती से आपको कभी अरुचि नहीं पैदा हुई? तो उन्होंने सीधा डंडा उठाया, मेरी डंडा पीठ पर लगा दिया। मैंने कहा, आपसे तो मैंने प्रश्न पूछा था, आपने तो डंडा सीधा लगा दिया। उन्होंने कहा, नालायक, नाम की मस्ती जब पैदा हो जाती है तो उस नाम की मस्ती
अनंत की मस्ती है, अनंत की मस्ती। हमारा मन तो बहुत छोटा है, और जब अनंत मिल जाता है तो मन भी इसी के साथ और अनंत होता चला जाता है। ये मन संसार से भी नहीं भरता, लेकिन भर करके भी फिर भी पीड़ा भोगता है, फिर भी रिक्तता का एहसास करता है। लेकिन जब नाम की मस्ती से मन भरता है तो कभी वह अपने आप में रिक्तता महसूस नहीं करता। ये नाम की मस्ती नित्य नूतन है, नित्य नूतन और अनंत। ध्यान दें, सुखदेव जी महाराज ही परीक्षित जी को उस अनंत की मस्ती दे सकते हैं। लेकिन क्या व्यास जी को अनंत की मस्ती नहीं मिली थी? कहते हैं भक्ति के बिना अनंत की रसानुभूति नहीं होती। भक्ति के बिना अनंत समझा तो जा सकता है ज्ञान से, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बुद्धि से समझा जा सकता है। और देखो प्रिय जिज्ञासुओं, जिसको आप बुद्धि से समझोगे, कभी चूक गए तो चला भी जाएगा। जो आप समझ जाते हैं उसको भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते कभी? क्योंकि उसमें आपकी समझ का आयास है। और जब भक्ति होगी तो भक्ति में आपको कुछ नहीं करना है। भक्त तो कहता है मैं जैसा भी हूं आपको आना पड़ेगा। अगर आप आ नहीं सकते तो मैं कैसे मान लूं कि आप सचमुच भगवान हो? तुम्हारे भगवान होने की भगवत्ता अगर मुझे देखने को नहीं मिली तो फिर मैं कैसे मानूं कि तुम्हारी भगवत्ता तुम्हारे में सचमुच है? इसलिए भगवान को लगती है कि ये बात तो बड़ी चुनौती की है, लेकिन वो चुनौती को सोचता है अब तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान भक्ति से नीचे उतर आता है, और जब नीचे उतर आता है खाली लौट जाए, छोड़ दे, कहते हैं ये कैसे हो सकता है? जिस समय श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव के यहां थे, और सुग्रीव थोड़ी देर के लिए अपने कर्तव्य में लगता है कि आलस कर रहा है, अपने कर्तव्य में उसको भगवान राम जिस सीता की खोज में निरंतर इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं उसमें उसको लगना था। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे वो अपने कर्तव्य से भटक रहा है। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि या तो इसको ठीक करते हैं या तो चलो यहां से। और भगवान राम ने कहा लक्ष्मण इसको क्या ठीक करेंगे, और हम जा भी तो नहीं सकते। आपको पता है सुग्रीव के पास भगवान राम और लक्ष्मण कैसे पहुंचे थे? हनुमान जी ले गए थे ना। अगर अपने आप गए हो तो चले जा सकते थे, लेकिन कोई दूसरा लेकर के बैठा दिया हो जाकर के वहां, तो जाएंगे कैसे? राम ने कहा लक्ष्मण सुग्रीव के पास हम जानते हैं कि सुग्रीव विषयी है, हम जानते हैं कि सुग्रीव विषय वासना में उलझ सकता है, मुझे ये पता है। लेकिन सुग्रीव के पास लाने वाला संत है, हनुमान है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। संत जिससे मिला देता है उसको भक्ति छोड़ते नहीं है। ध्यान देना सज्जनों, जब तक तुम्हारे पर संत की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति का जन्म मैं समझता हूं प्रगाढ़ रूप में नहीं होगा। और भक्ति का जन्म हो गया तो भगवान तुमको कभी छोड़ेंगे नहीं। व्यास जी
उदास क्यों थे? नाम तो बड़ी जगह का है, सम्याप्रास, जहां सब संयम से रहते हो। संयम की दीक्षा बड़ी अच्छी दीक्षा है, ज्ञान की दीक्षा बड़ी अच्छी दीक्षा है, लेकिन भक्ति की दीक्षा अगर न हो तो सब वहां पर नीरस सा होगा। तट भी सरस्वती का है, ज्ञान का तट है। ज्ञान के तट पर व्यास जी हैं, लेकिन ज्ञान के तट पर तो हैं, लेकिन वहां पर देखो, किसी बेटे को बहुत प्यार करो लेकिन उसकी मां को मत भूलना। कोई भी बेटा ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी मां को कोई भूल जाए। बात ये थी, व्यास जी के अंदर ज्ञान तो था, ज्ञान की मीमांसा में बहुत आगे थे। वेद व्यास उनका नाम है। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को, वैशंपायन, पैल, जैमिनी, सुमंतु को वेद ज्ञान दे दिया। वेद का जो बृहद रूप था ऋग्वेद, उसको बांट करके अलग अलग उसको उन्होंने विभाजित कर दिया विषय वस्तु के प्रसंग से। लेकिन इतना विद्वान होने के बाद भी सोचा कि चलो नीति ग्रंथ लिखें। महाभारत की भी रचना हो गई, पंचम वेद के रूप में जिसे बताया जाता है, लेकिन उदास बैठे हैं। उस समय देवर्षि नारद आए हैं, और देवर्षि नारद ने व्यास जी को श्रीमद् भागवत की रचना करने का उपदेश किया है। अपनी पूर्व जन्म की कहानी बताई है। पूर्व जन्म की कहानी आपने सुना है। देवर्षि नारद ने कहा, व्यास, जिस चरित्र की महिमा से आज मैं देवर्षि नारद के पद को पा सका हूं, उस चरित्र महिमा का तुमने गान नहीं किया है। और उस चरित्र महिमा का गान, अच्छा एक बात बताइए, गान शब्द क्यों बोला जाता है? आप जब गाते हैं तो मस्ती में गाते हैं कि नहीं गाते हैं? गाते हैं, गुनगुनाते हैं। आपने कभी नाम गुनगुनाया? थोड़ा गुनगुना कर देखना। मेरी बात समझते हैं कि नहीं? गुनगुनाना किसे बोलते हैं? एक तो है मुंह से बोल रहे हैं, दूसरा भी सुन रहा है। और गुनगुनाना उसको बोलते हैं, आप बोल भी नहीं रहे हैं, दूसरा भी नहीं सुन रहा, करना, करके देखना। गुनगुनाना, नाम का संकीर्तन मन में गुनगुनाना, निश्चित ही मस्ती पैदा हो जाएगी। और गुनगुनाने की जो मस्ती है, एक बार रस पैदा हो गया तो नाम का रस बढ़ता चला जाएगा। गुनगुनाना। तुमने, नारद ने कहा, व्यास आखिर हो तो मेरे भाई, परंपरा से। तो व्यास जी को अवतार के रूप में बताया गया है। आपने चरित्र गान नहीं किया तो सच, इसीलिए ध्यान देना, यह चरित्र गद्यात्मक नहीं है, यह चरित्र पद्यात्मक है। ऐसा लगता है स्वामी जी, मुझे फिर से कथा करनी पड़ेगी। पद्यात्मक। आदमी गाता कब है? हमने 2 तरह के गीतों को सुना है। खुशियों के गीत भी होते हैं, गाए जाते हैं, और मौतम, जब कोई मातम की बात आ जाती है, मौत की बात बन जाती है, तब भी गीत गाया जाता है, लेकिन वो शोक गीत होता है। लेकिन ध्यान दें,
मृत्यु के थपेड़े संसार के तल पर हमें आहत कर सकते हैं। अपने पन और परायेपन के चलते हुए खेल में मृत्यु हमें आंदोलित कर सकती है, लेकिन तरति शोकम आत्मविद सा वै मृत्युम तरति, उसको भी पार कर जाता है। कौन पार कर जाता है? कहते हैं जो आत्मविद है, परमात्मविद है। इसीलिए कहा आत्मा वारे द्रष्टव्य, उसी परमात्मा की तरफ संकेत करके कहा है तद विद्धि। लेकिन उसको भक्ति का रूप दो। देवर्षि नारद ने जब भक्ति का रूप दिया है तो भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। बताया कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, संतों ने हमें कुछ सिखा दिया और संतों ने कुछ मंत्र दे दिया। असमय में ही मां चातुर्मास का समय भी बीत गया, वो चले गए। गोसेवा में करती करती सर्प के डसने से चली गई, मां भी चली गई। तब मुझे संसार में बांधने वाला कोई था नहीं। ध्यान देना सज्जनों, परिस्थितियों के संदर्भ में हम कुछ सीख लें। वह दासी पुत्र वहां भी रह सकता था। ऐसा नहीं कि आज ही ये चना चबेना की और गोलगप्पे की दुकानें हैं और रेस्टोरेंट हैं, उस समय भी रही होंगी। क्या मानते हैं आप? क्या देवर्षि नारद जब दासी पुत्र के रूप में थे तो क्या छोटे छोटे दुकानें नहीं रही होंगी? वहां जाकर कुछ काम करने लगते। क्यों संतराम? लेकिन नहीं, नानक के समय में भी तो दुकान थी ना। नानक के पिता ने भी तो दुकान में बैठाया था ना कि बैठो दुकान में, कहीं नहीं जाना इधर उधर। दुकानें कब नहीं रही? बुल्ले शाह के समय भी दुकानें थी। बुल्ले शाह ने एक बड़ी सुंदर बात कही, हुड़ में लकिया सोना यार। बाजार शब्द उस समय भी था, ऐसा लगता है। हुड़ में लकिया सोना यार, जिस दे हुस्न द गरम बाजार। बड़ी सुंदर बात। दुकान और बाजार की संस्कृति कब नहीं रही, लेकिन दुनिया के इस बाजार ने देवर्षि नारद को पूर्व जन्म में अपनी तरफ सम्मोहित नहीं किया। संत भी चले गए और मां को भी सर्प ने काट लिया और वह अब जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया, नाम लेते हुए, प्रभु के नाम पर। ध्यान दें सज्जनों, देवर्षि नारद ने अपनी बात सुनाई। मैं जब चल पड़ा तो संतों की याद करता था, संतों के शब्दों को, संतों की मस्ती को याद करता था, और जो उन्होंने मंत्र दिया था उसी में मैं तन्मय हो गया। झलक मिली, लेकिन संदेश मिला, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। अगर आप ध्यान और भक्ति के पथ में आगे बढ़ रहे हैं, तत्परता रखना, लेकिन धैर्य भी रखना, निराश मत होना। वो जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ भक्त था, तपस्वी था और एक साधारण सा किसान था। देवर्षि नारद से दोनों ही कहते हैं कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, जरा भगवान को मेरी ये बात पूछ लेना। देवर्षि नारद ने कहा बड़ी अच्छी बात है। भगवान से पूछा, भगवान ने कहा बोल देना, उत्तर दे देना। जो पेड़ के नीचे बैठा है, जितने पत्ते हैं उतने जन्म लेगा तब मिलूंगा। उसको बोल देना, साधारण किसान को, कि
थोड़े 10 जन्म में मिलूंगा, कहानी को कोई रूप भी दे दो। पत्ते वाले ने कहा इतनी बड़ी तपस्या की, जब देवर्ष नारद से पूछा कब मिलेंगे, पूछा, देवर्ष नारद ने कहा हां, इतने पत्ते गिरेंगे, इतने पत्ते हैं, उतने तुम्हारे जन्म होंगे, तब तुमको भगवान मिलेंगे। अरे इतनी बड़ी तपस्या, इतने जन्म करना पड़ेगा। विचलित हो गया। उस किसान ने कहा सुनने के बाद कि मिलेंगे, हां मिलेंगे, कब मिलेंगे? अरे बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। कितने जन्म? अरे जाने दो, मिलेंगे तो सही ना, बस मिलेंगे, हमारे जैसे व्यक्ति को मिलेंगे, जन्म लेने में क्या है, और नाम लेते रहेंगे। भगवान कहते हैं कहानी है, मनोरंजन के स्वस्थ तल की कहानी है। भगवान सिर्फ तुम्हारे भाव को देखता है। किसी ने पूछा कि हर चीज की कीमत है, भगवान तुम्हारी कीमत क्या है, अपनी कीमत बता दो, क्योंकि हर चीज का कीमत निर्धारित होता है उसके भाव से। आप पहले पूछते हो कि भाव क्या है, फिर पूछते हो कीमत क्या है। भगवान की तरफ से उत्तर आया, मेरा भाव ही तेरा भाव है। समझ गए मेरे बात? मेरा भाव तेरा भाव ही मेरा भाव है। भगवान ने कहा तेरा भाव ही मेरा भाव है, जितना तुम्हारे अंदर मेरे लिए भाव होगा वही मेरा भाव है। अगर आपका भाव 3 दिन लगातार बना रहे भगवान के प्रति, 3 दिन, बात कुछ घटित हो जाएगी, लेकिन 3 दिन भी रहना बड़ा मुश्किल है। 3 दिन लगातार, 3 दिन जरूर कुछ बात बन जाएगी, पर मुश्किल है। कोई बात नहीं, 3 साल भी लगे तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन अपनी आस्था को छोड़ना मत, अपनी निष्ठा में चलित मत होना। ध्यान देना, देवर्षि नारद को संदेश मिला कि धैर्य रखो, तुम्हारा अगला जन्म होगा और तुम मेरे निकट रहने वाले परम पार्षद भक्त के रूप में मुझे पा सकोगे। ध्यान दे सज्जनों, देवर्षि नारद की बात को सुनकर व्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत की रचना की। लेकिन बड़ा प्रश्न आया कि बेटा तो चला गया है, तो फिर कैसे वापस आए? कुछ शिष्यों को भेज दिया और भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उस तरह के श्लोक बोलने लगे चारों तरफ। और जिसने जन्म ही लिया था कृष्ण के नाम से, कृष्ण के आश्वासन से, जब कृष्ण की मधुर वृंदावन की प्रवेश करने की झांकी बताने वाला श्लोक सुना तो मुग्ध हो गया। और सुनाओ। इसी के साथ सुखदेव जी महाराज फिर से आते हैं और श्रीमद् भागवत तो एक रस है, रसानुसंधान की यात्रा में वो श्रीमद् भागवत का ये जो दिव्य ग्रंथ है उसको आत्मसात कर लेते हैं। वो श्लोक था, बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाशः कनक कपिशम वैजयन्तीं चमालां रंध्रान् वेणोर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत को आत्मसात करते हैं। कथा आगे बढ़ती है।
कथा के अध्याय आगे बढ़ते हैं। 335 अध्यायों के साथ ये श्रीमद् भागवत, जिसमें 12 स्कंद बताए गए, जिसका प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से होता है। कृष्णम परम धीमहि ऐसा भी कहा जा सकता था। कृष्णम परम धीमहि यदि इस तरह से कहा जाता तो कोई छंदोभंग आदि का दोष नहीं होता, लेकिन सत्यम परम धीमहि, सत्य, सत्य ही वह सत्य जो कभी न बदले। सत्य का अनुसंधान करो, सत्य ही तो आपके जीवन की मांग है। जीवन में सत्य क्या है, जीवन में सत्य क्या नहीं है, इसकी समीक्षा करें। एक बात कहने के साथ अपनी बात को मैं एक मोड़ की तरफ ले जाऊंगा। जीवन में, संसार में तुम्हारा पहला सत्य क्या है? प्यार या पैसा? क्या बताओगे? संसार में चलने के लिए, संसार में जब तक तुम्हारा जीवन है तो संसार के लिए सत्य क्या है? संसार के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ अगर सार्थक हो रहा है तो किस बात के साथ? पैसे के साथ। लेकिन आपको पता है ये पैसा पैसा आखिर किसका है? उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी किसकी है? तुम्हारी है। ये तो भगवान की है। और जब भगवान की है तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है जब सत्य के मार्ग से तो स्थिर हो जाती है। लेकिन सत्य के मार्ग पर स्थिर होकर प्रसन्न कब होती है? जब उसमें नारायण का नाम